नमस्कार, मैं हूं अमितेश। आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और इस वक्त हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं, जो कि लोकल बॉडी एमएलसी इलेक्शन में इन्होंने अभी अपना मताधिकार का प्रयोग किया है और फिलहाल हमारे साथ बातचीत के लिए ये उपलब्ध है। ओम प्रकाश जी, लोकल बॉडी इलेक्शंस को लेकर के जिस तरीके की अलायंस की तैयारी थी, एक कैंडिडेट को आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, उनका यहाँ से नॉमिनेशन फाइल कराया, वो बैक कर गए, फिर एक आपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को समर्थन दे करके फिलहाल आप चुनाव लड़वा रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजी के स्तर पर कहीं कोई चूक आप देखते हैं? कहीं कोई चूक नहीं है। देखिए, कभी कभी मरीज जब जिला हॉस्पिटल से रिफ़र होता है बीएचयू के लिए, तो बीएचयू भी जवाब दे देता है, तो फिर लेके जाते हैं लोग के जीएमसी। कुछ तो बच के आते हैं, कुछ वहीं मर जाते हैं। तो हम लोग लखनऊ से भेजे, यहाँ आते आते अगर एक तो गड़बड़ा ही गया तो उसको क्या किया जाएगा। वो गड़बड़ हो गया, इसके बाद उनसे क्या बातचीत हुई कि क्या मामला रहा, किस वजह से वो डिरेल हुए? नहीं, हमने बात नहीं किया। देखिए, शोले फिल्म में एक डायलॉग था, जो डर गया वो मर गया। हमने समझ लिया कि वो डर गया, इस नाते वो मर गया, तो छोड़ दिया। बीजेपी के टॉप लीडर्स के साथ बहुत आपकी तस्वीरें वायरल होने लगती हैं रह करके एक खास इंटरवल पे। क्या वजह है ये? इसके पीछे के जरा कारणों की आपने समीक्षा की होगी एक सियासतदान होने के नाते। वजह क्या आपको महसूस होती है? क्या वाकई आप बीजेपी के नेताओं से मिलने जाते हैं, बैकडोर नेगोशिएशन करने, बातचीत करने जाते हैं, या फिर कुछ और माजरा है? आप क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत ओम प्रकाश राजभर चुनाव भर धूरी बना था। ठीक है, लोकसभा के चुनाव में सबको दिख रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर की 7 सीट जीता, बलिया जीता, आजमगढ़ जीता, अम्बेडकर नगर जीता। चारों तरफ ये इसका प्रभाव है। इसको कैसे हम इधर उधर करें, लोग इधर उधर में लगे हैं। ओम प्रकाश राजभर एकदम टाइट खड़े हैं। स्थिति जो प्रदेश में है, विधानसभा के चुनाव में 47 सीट बीजेपी जीती है। विधानसभा वार जो रिजल्ट आया है, 6 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन, 88 सीटें हम 200 से 1000 के बीच में हारे हैं, 165 सीटें हम 200 से 5000 के बीच में हारे हैं। हमारा ध्यान उन 200 वोट से हम एक विधानसभा जो हारे हैं उस पर हमारा है। हम 5200 के बीच में जो हारे हैं उस पर हम काम शुरू कर दिए हैं कि हम उसको कैसे मैनेज कर लें, हमारा गठबंधन कैसे उसको और तेज़ी से इकट्ठा हो जाए, ताकि एक बड़ी ताकत के रूप में हम लोकसभा में उभरें। तो फिलहाल क्या ये माना जाए कि जो आरएलडी, सुभाषपा और एसपी का जो अलायंस है ये कंटिन्यू रहेगा लोकसभा चुनाव तक, वर्तमान परिस्थितियों को देख के ये माना जाए? तब से कहाँ जाता, कहाँ चुनाव होता, कहीं चुनाव होता, कहीं जाई। हम लोग अपने काम में लगे हैं और मजबूती से हम लोग अपने संगठन को ठीक कर रहे हैं। और 24 में देख लीजिएगा, 22 का देखिए ना रिजल्ट है, देखिए ज़्यादा वोट की ज़रूरत नहीं। 5 लाख वोट हम कम पाए हैं सरकार बनाने में, जो पीछे रह गए मात्र 5 लाख वोट। आपने ये कहा था कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच का जो डिफरेंस है उसको कम करने के लिए या उस खाई को पाटने के लिए आपकी मध्यस्थता होगी। तो आप बार बार कहते हैं कि आप राजनीति के गब्बर हैं, तो उसी गब्बर वाली भूमिका में आपने ये जिम्मेदारी ले ली, या शिवपाल यादव या अखिलेश यादव ने किसी ने कहा कि नहीं आप थोड़ा सा मध्यस्थता करिए कि माहौल थोड़ा हल्का हो? क्या वजह क्या है? 2 दिन से टीवी से गायब, अखबार से गायब, कहीं चर्चा है शिवपाल जी की? क्या कान में कहा आपने शिवपाल जी के? हमने लोग विधानसभा चुनाव के पहले भी लोग यही कहते थे कि चाचा भतीजा एक नहीं हो सकते। हमने कहा था कि घर का झगड़ा है, सुलझ जाएगा और एक साथ मिल के चुनाव लड़े। ये ऐसा ही कुल चर्चा होती रहती है, सब एक हैं। चुनाव के पहले मुख्तार अंसारी से दोस्ती की आपने काफ़ी मिसालें दी, कई बातें आपने मन से कही। चुनाव के बाद कुछ आपके बयान नहीं आ रहे मुख्तार अंसारी को लेकर? क्यों नहीं बयान आ रहे हैं? उनके बेटे को चुनाव जितवा लिया गाजीपुर मऊ सदर में, अब्बास अंसारी चुनाव जीता। अब इससे बड़ा सबूत क्या आपको देंगे? अच्छा, सपा अलायंस पार्टनर है आपकी, हालांकि सीधे तौर पर ये आपसे सवाल तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन चूंकि अलायंस पार्टनर होने के नाते आपकी भी इस बात में जिज्ञासा होगी। कई गाजीपुर के नेता रिज़ाइन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई सपा नहीं रही गई और वहाँ तो अफजाल अंसारी और अंसारी परिवार का प्रभाव चल रहा है। नहीं, वहाँ ये दिक्कत हो गई है ना कि अब ओम प्रकाश राजभर आए हैं जब से, तो 7 सीट तो जीत गए। अब आगे क्या खेल होगा ये राजा भर बताएंगे। अब जो बयान हमने भी देखा, एक दिन संजोग से मैं खाली था तो 5 मिनट बयान देखा। आप बताइए, बसपा के नेता से सपा के नेता से क्या संबंध है? बसपा का नेता इतना ताकतवर है कि कोई पार्टी चला रहा है। बयान भी अतिशयोक्ति आ रहा है।
तो ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग? जैसे होला ना कि मेहरारू छोड़े कोला तो लोग कहना सागे में हरदी नहीं न उलेबा, और कोनो बात ना। अभी तो मान लीजिए कि ये आपके अलायंस पार्टनर सपा की बात हो गई। अगर बात की जाए सियासत की पूरे प्रदेश की, एक अंतिम सवाल के तौर पे आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार योगी जी ने कहा है कि अभी जैसा कि वो चुनाव के समय कहते थे कि हमारा बुलडोजर ओवरहॉलिंग और मेंटेनेंस के लिए रुका हुआ है, चुनाव के परिणाम आएंगे फिर चलने लगेगा। तो अब जो सरकार की जो गैंगस्टर एक्ट या इस तरह के लेकर के जो एक्शंस हो रहे हैं अभी शुरू हो गए, इनको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फिर कह रहा हूँ, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। जाति छीन के काम करना बंद करो, अपराधी के साथ कार्रवाई करो, नहीं तो उंगली उठती रहेगी आपके ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये ओम प्रकाश राजभर नहीं, हजारों ओम प्रकाश राजभर उंगली उठाएगा। जाति छीन के नहीं अपराधी की, अपराधी अपराधी होता है, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करो। और जो बयान आया कि गरीबों के ऊपर नहीं होगा, इसका मतलब कि आप पहले करते थे गरीबों के ऊपर। एक बेचारा बेचता था, का नाम है गन्ना का रस, टाटा बिरला डालमिया सिंघानिया बेचते हैं, है बेचारे गरीब कमज़ोर बेचते हैं। ओकर मशीन आप लाद लिए अपने बुलडोजर पर तो बहुत तोप मार दिए। किरकिरी हो रही है देश में, पूरे दुनिया में, कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। महंगाई पे बोलने की हिम्मत नहीं है, खाली बुलडोजर पे चर्चा होगी। निबुआ 10 रुपया का एक गो मिलता, इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? लेकिन बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि 2022 के चुनाव में इसका लाभ मिला है। अब देखिए, लाभ तो मालूम है हो गया होता, थोड़ी सी हम लोगों से चूक कहीं हो ही गई। क्या चूक हुई? अब बताएं ना, 88 सीट हम लोग 200 और 1000 के बीच में हार गए। 88 वो मार दिए होते तो काम सही हो गया होता। आज हम लोग कम से कम जब सरकार में होते तो पुरानी पेंशन बहाल कर देते, 300 यूनिट बिजली फ्री देते 24 करोड़ आबादी को, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करने के लिए हम लोग कमर कसते, हम प्रदेश में अमन चैन कायम करते, हम प्रदेश में जो महंगाई है इससे कैसे कम हो। 16 रुपया पेट्रोल पर सरकार टैक्स ले रही है ना, और 24 रुपया दिल्ली वाली सरकार, दोनों को मिला के लगभग 40 रुपया। कहते हैं विदेश से वो तेल का दाम बढ़ रहा है, टैक्स अब कम करो, उसमें से 5 रुपया कम करो, हिम्मत है तो। चुनाव के पहले आपने कहा था कि मैं राजनीति का गब्बर हूं, तो अभी भी आप इस बयान पे कायम है, गब्बर हैं? कैसा लग रहा है? नहीं, लगना हमारे लगने से ज़्यादा आपका कहना ज़रूरी है। गब्बर नहीं होता, गाजीपुर की 7 सीट नहीं जीतता, आजमगढ़ की 10 नहीं जीतता, अंबेडकर नगर की 5 नहीं जीतता, बलिया हो, मऊ हो, बस्ती हो, संत कबीर नगर हो, सिद्धार्थ नगर हो, वो रिजल्ट नहीं देता। वो गब्बर है राजभर। सियासत में उत्तर प्रदेश के चुनाव में खाली ओम प्रकाश का तो चर्चा रही खाली। अब लोकसभा आ रहा है ना, अब गुनगुनाए शुरू हो गया। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर, जो कि कह रहे हैं कि ये राजनीति के अभी भी गब्बर हैं, और यही वजह है कि पूर्वांचल और उसके आसपास सीटों में सपा अलायंस ने बेहतर प्रदर्शन किया। मितेश कुमार सिंह, NBT ऑनलाइन, गाजीपुर।